स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स 1429 का कंप्लीट गेस्ट पेपर लेके आया हूं और ये लेटेस्ट गेस्ट पेपर है। सिर्फ और सिर्फ 20 लेक्चर हैं और ये 20 लेक्चर करने से इस बात की गारंटी है कि आप 80% प्लस मार्क्स एग्जाम्स में ले सकते हैं। तो आपने करना क्या है, अपना रजिस्टर उठा लें, पेन उठा लें, चूंकि मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, साथ साथ आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे या आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको अपने पास लिख लेंगे। यही सवाल आप अगर करके जाएंगे तो 80% प्लस मार्क्स आप ले सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन करने से पहले एक और बात आपको बताता चलूं कि इन तमाम लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास मौजूद हैं। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, नॉमिनल सी फी है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी मौजूद है, उसमें बहुत सारे लेक्चर हैं, वहां से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉल्व फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। साथ साथ आप लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। यानी पहला क्वेश्चन फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से रिलेटेड आता है। और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है 8x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3। और इसी में दूसरा पार्ट है -15 प्लस 35x इज इक्वल टू 8x माइनस 9। नंबर 3, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में एक और टॉपिक शामिल है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में पहला क्वेश्चन है 6x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नंबर 4 क्वेश्चन है 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यानी लेक्चर नंबर 1 भी यही है। इसी टॉपिक पे रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास मौजूद है। तो अब आते हैं लेक्चर नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट, जो दूसरा सवाल आपने तैयार करना है, लेक्चर 2 भी है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास। सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन या फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके साथ लिखा होगा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, जो इससे पहले लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स के साथ मसला ये आया कि क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन आपने कंप्लीट पढ़ना है। जब जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पिछले साल भी यही प्रॉब्लम हुआ, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आते थे, जब पेपर देके हमारे पास स्टूडेंट्स आए एकेडमी में और उन्हें क्वेश्चन आते थे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने की वजह से मिस्टेक हुई और वो क्वेश्चन गलत करके आए, जिससे उनके नंबर कम आए। सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3, सॉल्व ग्राफिकली एंड चेक अलजेब्रिकली। solve graphically and check algebraically। अब ये वाला क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटी में आया है, सॉल्व ग्राफिकली एंड चेक अलजेब्रिकली। लेक्चर नंबर 3 में हमने इसको रिकॉर्ड किया, बहुत सारे स्टूडेंट को भेजे भी हैं लेक्चर। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। नॉमिनल फी में 20 के 20 लेक्चर आपको भेज दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ये 3 लेक्चर हैं, 3 क्वेश्चन हमने लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब हम यानी लेक्चर नंबर 4 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा रजिस्टर अपने पास रखेंगे, नोट करते जाएंगे साथ साथ। यही क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। गेस्ट पेपर हमारा पीडीएफ में भी अवेलेबल है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे तो पीडीएफ कॉपी आपको भेज दी जाएगी। तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व फॉर्म में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, या इसी में एक और चीज पूछी जाती है, फाइंड सेकंड डिग्री एंड नेचर ऑफ रूट। या इसी में यूं पूछा जाता है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इन सेकंड डिग्री। नेचर ऑफ रूट्स इन सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री में डी यानी डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन है ये, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी ये भी आप साथ लिख लें, इसको डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन 3 तरह की होती है। अब क्वेश्चन क्या है, सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके लिए है 4x स्क्वायर प्लस 3x, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में भी इस बार शामिल है। 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शुरू वाले क्वेश्चन में यहां से रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपने काम ऐसे करना है कि तमाम के तमाम क्वेश्चन आपने साथ साथ लिखने हैं। साथ साथ लिखने के बाद आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कॉपी चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यानी लेक्चर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप करेंगे, फैक्टराइज एंड सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाल दफा क्वेश्चन को सिर्फ कहा जाता है कि फैक्टराइज करें, और बाल दफा कहा जाता है फैक्टराइज भी करें और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन एक दफा फिर से यही है, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज भी करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 6, solve linear equation, solve linear equation graphically। और linear equation graphically ये भी क्वेश्चन इस दफा आपकी असाइनमेंट में भी मौजूद है। ग्राफिकली linear equation को सॉल्व करना है, y is equal to 2x plus 1। और इसी में b पार्ट है, solve second degree graphically, solve second degree, solve second degree ग्राफिकली। अब सेकंड डिग्री को ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसका लीनियर इक्वेशन का मतलब ये लीनियर को ग्राफिकली सॉल्व करना है। सेकंड डिग्री यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसका ग्राफ बनाना है 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लेक्चर नंबर 7 की तरफ अब हम आते हैं। लेक्चर नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 होगा जो आपने नोट डाउन करना है गेस्ट पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सॉल्व इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। सॉल्व इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन्स या ऑन लाइन्स। यानी क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 लेस देन 0। इसको आपने सॉल्व भी करना है, चाहे इसको फैक्टराइज करें चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, लेकिन उसके बाद इसको रियल लाइन यानी लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से नीचे एक लाइन लगेगी और इस लाइन में रिप्रेजेंट करना है, कुछ इस तरह से लाइंस बनेंगी, ठीक है। और सॉल्यूशन के लिए आपने वीडियोस देखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
फाइंड cumulative frequency, lecture number 8. Find cumulative frequency and probability distribution cumulative frequency और probability distribution फाइंड करना है, और इसके साथ लिखा होगा also find histogram of both, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम भी बनाना होगा। और इसमें क्वेश्चन किस तरह का गिवन है, ये भी क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में भी अक्सर होता है, और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पिछले साल भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, x की वैल्यू गिवन होंगी 1 2 3 4 5 6 और साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 9 8 16 12 4 1, यानी x और फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, तो आपने इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है, और इसका हिस्टोग्राम बनाना है दोनों फ्रीक्वेंसी का। लेक्चर नंबर 8 के बाद लेक्चर नंबर 9 है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्वेश्चन है पहला हमारे पास हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, इफ टू काइंड्स ऑफ टॉस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, या होगा फाइंड थ्री काइंड्स ऑफ टॉस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन टेल, टू टेल या नो टेल, इस तरह का क्वेश्चन होगा। इसी में हेड टू टेल रूल में नेक्स्ट कंसेप्ट है डाइस कंसेप्ट। डाइस कंसेप्ट क्या होगा, if a dice is rolled find probability of even number, odd number, same number, prime number, multiple of 3, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो ये आपने क्वेश्चन यहां से नोट डाउन करने हैं। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 10 की तरफ, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो होने जा रहे हैं। तमाम के तमाम क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और तब जाके आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के जो मार्क्स आएंगे वो 80+ मार्क्स आएंगे, अगर आप इस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करेंगे तो। लेक्चर नंबर 10 है क्वेश्चन 10, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है कॉर्ड कंसेप्ट। कॉर्ड कंसेप्ट में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, जिसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड, रेड कार्ड, डायमंड कार्ड, स्पेड कार्ड, क्लब कार्ड, इसी तरह से हर्ड कार्ड, यानी इस तरह की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। और इसमें अगला क्वेश्चन आता है कलर्स कंसेप्ट। कलर्स कंसेप्ट का क्वेश्चन कुछ यूं आएगा कि डिफरेंट कलर्स के बॉल्स गिवन होंगे, उसमें नंबर ऑफ रेड, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल बॉल इतने हैं, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताएं या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताएं। अब लेक्चर नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट डेरिवेटिव्स में 40 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स में से आता है। पिछले पेपर में तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था, लेकिन एटलीस्ट 40 मार्क्स का ये टॉपिक है डेरिवेटिव्स का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन आपको एक गिवन होगा कुछ इस तरह से, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 1। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स एंड स्टेशनरी वैल्यूज। इसके ऑप्शन है डिफरेंट, यानी डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं। फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स एंड स्टेशनरी
वैल्यूज, यानी पहला क्वेश्चन इसके साथ इस तरह का पूछा जा सकता है कि इसमें से डेरिवेटिव लेके स्टेशनरी पॉइंट्स और स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है फाइंड, यानी इसमें से कोई एक चीज पूछी जा सकती है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है, यानी इन दोनों में से कोई एक या दोनों चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तीसरी चीज है फाइंड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और डी पार्ट फंक्शन इज कनकेव अप और कनकेव डाउन, यानी ये भी पूछा जा सकता है डेरिवेटिव का। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट कैलकुलेशन। लिमिट कैलकुलेशन आसान सा टॉपिक है। लिमिट कैलकुलेशन का एक ही लेक्चर में आपको समझ आ जाता है, इसका लेक्चर भी हमारा प्लेलिस्ट में मौजूद है। लिमिट कैलकुलेशन का क्वेश्चन कुछ यूं आता है, लिमिट गिवन होती है, फॉर एग्जांपल एक्स की लिमिट गिवन है 3, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। इसी में एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं नंबर 2, लिमिट इसकी गिवन है, एक्स की लिमिट है -2 10 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, यानी लिमिट कैलकुलेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है। तो ये अभी हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हुए हैं 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस हमारे जो हैं प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन इसकी लेटेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 20 के 20 लेक्चर्स उसमें सॉल्व होंगे और वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, सॉल्व कॉपी चाहिए तो वो भी दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 फंक्शन एंड ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13 फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शन एंड ग्राफ का एक पूरा चैप्टर है, लेकिन इसमें से 3 एक क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर आते हैं और ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का आ जाता है। फाइंड इक्वेशन पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ यूं आ सकता है, फाइंड इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करनी है जब आपको कुछ इस तरह से 2 - 3 पॉइंट गिवन है और इसका स्लोप गिवन है -2। अगला क्वेश्चन कुछ यूं आ सकता है, फाइंड इक्वेशन व्हेन पॉइंट्स गिवन हैं 3 और -2 और y की इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 1 परपेंडिकुलर टू y। और इसी में तीसरा पार्ट है कि पॉइंट गिवन है 5 -8 और जबकि a के साथ पॉइंट गिवन है -15 -8 और b के साथ पॉइंट गिवन है 10 और 7, यानी ये 3 कैटेगरीज हैं। इस तरह से इक्वेशन पूछी जा सकती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी लेक्चर नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि बार दफा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बार दफा 40 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आता है। पहला क्वेश्चन है फाइंड, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 4a - 3b इफ a की वैल्यू गिवन है 146 236 236 182 और इसी के साथ b गिवन है 643 128 401, यानी अब इसमें a b यानी 4a - 3b फाइंड करना है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a b c d, यानी इसी टॉपिक के अंदर है फाइंड a b c एंड d फाइंड करना है। इसके भी 2 ही क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं ये क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है 1 2 1 -2 2 -3
और इसके साथ ए बी सी डी यूं गिवन होगा और वैल्यूज गिवन होंगी 1 0 3 2। और इसी में एक और क्वेश्चन है ए माइनस बी बी प्लस सी 3d प्लस सी 2a माइनस 4d, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसी के साथ इज इक्वल टू में 12 2 11 और 8। ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का हो गया कंप्लीट। अब लेक्चर नंबर 15 की तरफ आते हैं। ये तमाम के तमाम लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। टोटल 20 लेक्चर्स हैं, ज्यादा लेक्चर्स नहीं है। बहुत हुआ तो 40 से 50 क्वेश्चन है। ये 40 से 50 क्वेश्चन तैयार करके अगर 80 मार्क्स मिल जाएं तो इससे आसान और कोई कुलिया और कोई फार्मूला नहीं है। लेक्चर नंबर 15 यानी आपका क्वेश्चन 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है फाइंड डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट लिखना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट में पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट में a गिवन है यानी 2/2 का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2 4 6 10 2 4 6 10 एक क्वेश्चन है यानी इसका डिटर्मिनेंट अलग से है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसका डिटर्मिनेंट पूछा जा सकता है 6 4 8 यानी 3/3 का क्वेश्चन है। 6 4 8 2 4 1 2 4 1 362 इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। और इसी में पूछा जा सकता है फाइंड ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, और इसमें भी पूछा जा सकता है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इसका सॉल्यूशन जो है प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेक्चर नंबर 16 फाइंड एक्स वाई जी। क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड एक्स वाई फाइंड करना है। और किस किस मेथड से फाइंड करना है पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। -x-3y इज इक्वल टू 2, 4x-12y 4x-12y इज इक्वल टू -8। इसमें दो तरह से आपने इसको फाइंड करना है। नंबर 1 बाय, अगर लिखा आएगा क्रैमर रूल, पहला आपने क्रैमर रूल के तहत फाइंड करना है बाय इन्वर्जन मेथड यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, इसको इस तरह से आपने सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 17 यानी आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड एक्स वाई जी। फाइंड एक्स वाई जी, या बाज दफा से पूछा जाता है फाइंड x1 x2 x3। x1 का मतलब x, x2 का मतलब y और x3 का मतलब z होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू -4x माइनस y x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14। अब ये वाला क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में इसका सॉल्यूशन मौजूद है। इसको भी बाय, अगर पेपर में पूछा जाए क्रैमर रूल अप्लाई करना है, और अगर पेपर में पूछा जाए मैट्रिक्स इन्वर्जन या इन्वर्जन मेथड तो इन्वर्जन मेथड के तहत यानी ए इनवर्स के तहत इसको सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 डेरिवेटिव डेरिवेटिव की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से डेरिवेटिव आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है, और अब डेरिवेटिव्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसको कहते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्वेश्चन कॉस फंक्शन से रिलेटेड आ सकता है, यानी पहला क्वेश्चन इसमें कॉस फंक्शन से रिलेटेड आ सकता है। कॉस फंक्शन में क्वेश्चन कुछ यूं गिवन होगा, सी यानी कॉस फंक्शन गिवन है 500 प्लस 350x 500 प्लस 350x माइनस 0.09 की x की पावर्स यानी 9x स्क्वायर। और इसमें कुछ अगर अलग से चीजें दी हुई हैं तो वेट गिवन होगा 7, x इज इक्वल टू 300
एंड समथिंग। तो इसमें भी डेरिवेटिव का रूल अप्लाई होगा, फिर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यानी इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। और इसी के साथ इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन भी आता है। डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन कुछ यूं आएगा, क्वांटिटी डिमांड आपको गिवन होगी 240 माइनस 2p, QS क्वांटिटी ऑफ सप्लाई गिवन होगी -40 प्लस 2p। तो इसमें आपने फाइंड क्या करना होगा, फाइंड प्राइस, यानी प्राइस फाइंड करनी होगी, QD फाइंड करना होगा, QS फाइंड करना होगा, और सम टाइम इसमें ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई का ग्राफ भी फाइंड करें। लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 19 है रेवेन्यू फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन के बाद रेवेन्यू फंक्शन का क्वेश्चन भी आ जाता है एप्लीकेशन में। रेवेन्यू फंक्शन में क्वेश्चन कुछ यूं गिवन होगा, यानी P इज इक्वल टू 140 माइनस 6Q, फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन का क्वेश्चन इस तरह से आता है। लास्ट लेक्चर यानी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 या लेक्चर नंबर 20, पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन, पार्शियल डेरिवेटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पार्शियल डेरिवेटिव में इस वक्त मेरे पास दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को यूं गिवन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इस पे भी हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy² प्लस y माइनस 1। और एक और क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये भी, 3x² प्लस 2y³। तो स्टूडेंट्स ये 20 के 20 क्वेश्चंस यानी 20 लेक्चर अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह 80% प्लस मार्क्स आपके आएंगे और 100% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सॉल्व कॉपी पीडीएफ में चाहिए तो व्हाट्सएप पे मिलेगी। तमाम के तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डेड वीडियो अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे राब्ता करना होगा। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।